वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का वर्णन। सूत जी ने कहा कि किसी समय अभिमानी मानपरायण राक्षस रावण कैलाश पर्वत पर भक्तिपूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। कुछ समय आराधना करने के पश्चात जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो वह द्विजों में उत्तम कुलस्थ के कुल में जन्म लेने वाला रावण हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप शिव जी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि, वर्षा काल में चबूतरे में बैठकर एवं शीतकाल में जल में स्थित होकर तपस्या करने लगा। उसके बाद भी जब शिव जी नहीं खुश हुए तो वह अपना सिर काटकर हवन करने लगा। क्रमशः उसने 9 सिर काटकर हवन कर दिए। जब 10वां सिर काटने लगा उसी समय शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब वह शिव जी से हाथ जोड़कर बोला, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ, आप कृपया मेरे साथ चलें। तब शिव जी ने बड़े असमंजस में कहा। शिव जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति के से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जा सकते हो, किंतु यदि कहीं पर पृथ्वी पर रखे तो वहाँ से मैं फिर नहीं उठ सकूँगा। तब वह उनकी बात स्वीकार कर शिवलिंग के लेकर लंका चलने लगा। उसी समय रास्ते में शिव जी की माया से मार्ग में ही उसे जोर की लघुशंका लगी। इसे वह बर्दाश्त नहीं कर सका और वहाँ पर एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना कर उसे शिवलिंग पकड़ने के लिए राजी कर लिया। उसको शिवलिंग पकड़ाकर जब वह लघुशंका के लिए चला गया तो बहुत देर तक शिवलिंग को लिए गोप भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा। तब उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ शिवलिंग स्थित हो गया। तो अब रावण आकर पुनः आया और उसे उठाने की कोशिश की, किंतु नहीं उठा। तब उसकी पूजा अर्चना कर शिव जी से वरदान प्राप्त कर वह वहाँ से चला गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवगण और ऋषिगण आए और उनकी शिव जी की पूजा अर्चना की और शिव जी से प्रार्थना की कि आप सभी जनों के कल्याण के लिए आप यहीं पर स्थित हो जाइए। आप यहाँ वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगे। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव। हे ऋषियों, इसके बाद मैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूर्व समय में इस प्रकार उत्पन्न हुआ उसका वर्णन करता हूँ। आप लोग आदरपूर्वक सुनो। हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी जो विष्णु के अवतार हैं, सीता को खोजने के लिए वन में जा रहे थे। वहाँ उन्होंने किष्किंधा में पहुंचकर सुग्रीव से मित्रता कर बाली को मारा और वानरों से मित्रता कर सीता को खोज करके समुद्र के किनारे तक चले गए। जब वह खारा समुद्र देखकर श्री राम जी बोले, ये वानर सेना समुद्र को कैसे पार करेगी। इसी विचार में भाई लक्ष्मण सहित खोए हुए थे। तभी उनको प्यास लगी। उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम वानरों को भेजकर
मुझे मेरे लिए पानी मंगाओ। तब चारों दिशाओं में वानर लोग जाकर पानी ले आए, और जैसे ही राम जी पानी पीने लगे, तो उन्हें याद आया कि आज हमने शिव जी का दर्शन नहीं किया और पानी पी रहा हूँ। उसी समय पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसकी पूजा अर्चना की और फिर पानी पिया। तत्पश्चात पानी पीने के पश्चात उन्होंने फिर से 16 उपचारों से शिव जी की उपासना की, शिव जी की पूजा की और उनकी प्रार्थना की। श्री राम जी बोले, हे स्वामी, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, शरण में आए हुए मुझ दुखी चित्त वाले अपने भक्त की रक्षा कीजिए। हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, इस समुद्र का जल अगाध है। रावण नामक राक्षस महापराक्रमी और बलवान है, इसलिए हे देव, हे सुव्रत, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। सूत जी कहते हैं कि इस पर शिव जी की प्रार्थना करके बारंबार उन्हें नमस्कार कर, हे शंकर, हे आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वरों में जय घोष करने लगे और गाल बजाकर नाचने लगे। उसी समय शिव जी प्रसन्न होकर के वामांग भूता पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ तत्काल प्रकट हो गए और प्रसन्न चित्त होकर महेश्वर ने कहा, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। समय राम ने अपने विजय की कामना से रावण से विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। इसके बाद राम की भक्त से संतुष्ट होकर महेश्वर ने पुनः कहा, हे महाराज, आपकी विजय हो। तब शिव जी द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वे मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना की। श्री राम जी बोले, हे स्वामी, हे शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप यहीं स्थित हो जाइए, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम।